सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज हम निकल रहे हैं मुरादाबाद से नैनीताल के लिए। लेकिन उससे पहले हमारा एक छोटा सा स्टॉप है हल्द्वानी का, जो है मेरे पापा के मामा का घर। हम नैनीताल से पहले एक रात हल्द्वानी में रुकेंगे क्योंकि रात हो जाएगी हमें मुरादाबाद से हल्द्वानी पहुँचते पहुँचते। फिर पूरी रात वहाँ गुजार कर हम लोग सुबह सुबह निकलेंगे हल्द्वानी से नैनीताल के लिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं ये व्लॉग्स, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो चलो सबसे पहले करते हैं नाश्ता। आज नाश्ते में हमारी खाला जान ने हमें खिलाई है ये नान की तली हुई रोटी। और सच बताऊं, मुझे ये रोटी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ही नहीं, मेरे घर में सबको ही पसंद है। हर घर में ऐसी नान जब बच जाती है ना रात को, तो अगले दिन उसको तलकर चाय के साथ खाते हैं मोस्टली, जहाँ तक कि मैंने देखा है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है खाने में। आपने भी कभी ना कभी तो खाई होगी। किस किस ने ये वाली तली हुई नान की रोटी खाई है वो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो नाश्ता करने के बाद हम सब हो गए बिल्कुल रेडी निकलने के लिए, और फिर हम निकल पड़े घर से सीधा स्टेशन की तरफ। अब हम मुरादाबाद के स्टेशन पहुंच चुके हैं। और गाइज ये देखो, मुरादाबाद सिटी का सबसे बड़ा पंखा। ये पंखा देखते ही सब हंसते हुए बोले ये तो हमारे घर में भी लगना चाहिए। बहुत ज्यादा ही बड़ा था पंखा, बहुत ज्यादा। खैर, और फिर ट्रेन भी आ गई थी, हम पहुंच चुके हैं स्टेशन। अब बस हमें ट्रेन में बैठना है। और ये जा रहे हैं मेरे सामने खालू और मेरी कजन्स, पीछे मेरे मामा पापा हैं, और इनसे मिलिए ये है मेरी बहन सबा, एज यू ऑल नो हर। सो गाइज, आफ्टर 3 आवर्स लॉन्ग हम फाइनली हल्द्वानी पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हम लेंगे ऑटो और सीधा पहुंचेंगे घर। अब हम इंतजार कर रहे हैं ऑटो का। गाइज फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, और घर पहुंचते ही हमने सबसे पहले किया नाश्ता, फिर हमने खाया खाना पीना क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। गाइज फाइनली हमने खाना पीना कर लिया है। अब खाना पीना खाने के बाद हमें ये दिखे इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे कबूतर। छोटे छोटे कबूतर थे, इतने प्यारे थे कि बस दिल कर रहा था कि उन्हें मैं हाथ में ले लूँ, लेकिन पिंजरे से बाहर तो नहीं निकाल सकते हैं ना। और एक अलग पिंजरे में थे बड़े बड़े कबूतर। इन लोगों ने सेपरेटली रख रखा था। एक पिंजरे में छोटे छोटे कबूतर और दूसरे पिंजरे में बड़े बड़े कबूतर। और ये छोटा सा पिंजरा नहीं था, बहुत ज़्यादा ही बड़ा पिंजरा था। वो तो दिख रहा है थोड़ा सा छोटा क्योंकि मैंने लिया ही वैसे है। हेलो मिठू, हेलो 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 हेलो। और एक अलग पिंजरे में ये था तोता, बिल्कुल हरा भरा तोता था। शिवा उसके साथ खेल रही थी और तोता उसको देख के एकदम क्यूरियस हो गया था, उसे डरा रहा था अपनी चोंच को आगे कर करके। फिर हम वहाँ से पापा के दूसरे मामी के घर गए, और वहाँ मिली हमें एक इतनी प्यारी सी पर्शियन कैट। उसकी आंखें उफ बिल्कुल क्रिस्टल जैसी, ग्रीन जैसी थी बिल्कुल, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इतनी प्यारी लग रही है, ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और हमें तो वैसे भी बिल्लियों से बहुत ज़्यादा ही प्यार है, सारे ही जानवरों से प्यार है। उसकी आंखें इतनी लाइक उफ थी ना, बिल्कुल क्रिस्टल जैसी। शिवा उसे देखते ही बोली, इन्हें देख के तो मुझे बिल्कुल मेरी लूसी की ही याद आ रही है, क्योंकि उसे तो हमने अकेले ही रख रखा है घर में, वैसे ही बस भाई के साथ। हमारी शिफा को कैट्स दिख जाए कैसी भी, बस फिर देखो इनकी मोहब्बत जरा। और गाइज वहाँ एक और कैट भी थी, वो भी पर्शियन ही थी, एकदम सफ़ेद लुक में बिल्कुल। मैंने तो उससे हाय हेलो भी बोला और उसने एकदम आंखें ही घुमा ली मुझसे। रोज इधर देखो, इधर भाग रही। इनकी भी आंखें ऐसी हैं। और फिर अगले दिन सुबह सुबह नाश्ता वगैरह करके हम सब लोग मूड में हो गए, क्योंकि चाची हमें ले जाने वाली थी छत पर माउंटेन्स दिखाने। तो चाची हमें छत पे ले गई, और वहाँ से दिख रहे थे नैनीताल के माउंटेन्स। वो नज़ारा भाई साहब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना खूबसूरत था कि दिल बस वहीं रुक गया। क्योंकि पहाड़ हमने अपनी आंखों से पहली बार देखे थे। पहाड़ों के बारे में बस पापा से ही सुना था हमने, क्योंकि पापा ने वहाँ 34 साल पहले तक यही काम किया है, तो पापा यहाँ का सब जानते हैं। हवा भी गाइस इतनी ठंडी ठंडी चल रही थी ना, आसमान बिल्कुल ब्लू था, बिल्कुल ब्लू। बहुत ही प्यारा मौसम था सीरियसली। और आसपास के बादल देखो ज़रा, मैं तो लिटरली कह रही थी कि ओह वाह क्या सीन है यार, शब्द ही नहीं है। आई वॉज लिटरली सो ऑब्सेस्ड आफ्टर सीइंग दिस। फिर हमारी यहाँ चाची बोली यहाँ एक चीज़ का पेड़ है, और वो है हरी इमली, जिसे हम लोग खटारी भी कहते हैं। तो हम सब चले गए पेड़ के पास, पापा से बोला पापा आप तोड़ के दो थोड़ी सी। और पापा ने क्या किया, पूरे एक मुट्ठी इमली तोड़ के शिफा के पर्स में डलवा दी। मुझे भी मज़ा आ गया, मैंने भी 2-3 तोड़ ही ली। और मैं बोली ट्रेन में बैठ के एक साथ कुतरेंगे हम सब। ये इनको आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हो, कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।
फिर जब ऊपर का व्यू एंजॉय करके हम सब नीचे आए तो शिवा फिर से कैट को गोद में लेके बैठी थी और उससे बिल्कुल बच्चों की तरह बातें कर रही थी। ये देखो आप खुद ही। तो बस ये था हमारा हल्द्वानी व्लॉग। अब हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, जो हम अब सुबह सुबह निकलेंगे यहाँ से हल्द्वानी के लिए। मुझे पता है हमारे ये व्लॉग्स और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले, क्योंकि मैं शो करने वाली हूँ पूरा नैनीताल का व्यू। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नैनीताल के। तब तक लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।